बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फैसलों की बात करें तो पाकिस्तान की असगरी और जो है मौजूदा हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों ने मिलकर जिस तरह से दहशत गर्दों को जवाब दिया, वो बड़ा अहम था। मगर इसके साथ साथ आज बात करें तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और पीसीबी के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बड़ा फैसला किया कि हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मैं समझता हूँ कि बहस साफ़ी ये बहुत ही अच्छा फैसला इसलिए भी है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में, जहाँ पर हिंदुस्तान प्रॉक्सी वार और रॉ जो फंडिंग कर रही है इस वक्त बीएलए को, तो कहीं ना कहीं इस वक्त मैच खेलना तो बनता ही नहीं था। मगर इसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह भी है, तो केपीके के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुलाकात जो कि बड़ी अहम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ से मुलाकात जो हुई है वो भी बड़ी अहम है। कहा जाए कि कहीं ना कहीं सियासी जो है रहनुमा और ख़ास तौर पे वज़ीर आला केपी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिल बैठे, और ख़ास तौर पे केपी के जो कहें कि इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी बड़े अहम थे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ सूबे में दहशत गर्दी, दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं इस वक्त सूबे को जो पैसे दरकार हैं उसके हवाले से आज वज़ीर आला केपी की मुलाकात जो वज़ीर आज़म से हुई बड़ी अहम हुई। उसके बाद वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि आज सिर्फ मुलाकात हुई है जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से उन नुकात पे जो कि हमारे 18वीं आइनी तरमीम के बाद न्यू शेयर यानी कि वफाकी जानिब बनते थे, उस पर ना तो सियासी गुफ्तगू हुई ना तो दहशतगर्दी। ईद के बाद इन मौज़ूओं पे भी बात हो सकती है। इसके साथ साथ आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी को रोकने में किस तरह से इकदाम कर रही है या नहीं कर रही है, जबकि बीएलए को कहीं ना कहीं आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीमों में फहरिस्तों में नाम उनका डाला तो गया है, मगर उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान बारहा आके ये कहता है कि जी हाँ बात करें तो कहीं ना कहीं उनके मौजूदा जो है हुकूमती अहम मनसब पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि रॉ फंडिंग कर रही है और हम फंडिंग कर रहे हैं। कई जो है मुख्तलिफ जगहों पर ये तस्लीम कर चुके हैं कि जी बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसमें कहीं ना कहीं हम फंडिंग कर रहे हैं। उससे हटके भी अगर बात की जाए तो दिफाई तजिया नगार और साबिक फौजी अफसरान भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि हिंदुस्तान भारत जो है ईरान और अफगानिस्तान से बैठकर रॉ फंडेड दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ये भी दावा कर रहा है कि जो है अनकरीब जो है पाकिस्तान पर जो है दूसरी यानी कि संदूर ऑपरेशन संदूर 2 का भी वो इरादा रखता है। मगर पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह से जवाब दिया वो बड़ा अहम है। इसी पे बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान जो है हमारे साथ आसिफ बाजवा साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उनसे भी बात करेंगे कि जो है इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर जो है बलूचिस्तान की, तो उस पर उनका नुक्ता नज़र भी बड़ा अहम है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो है आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले बाजवा साहब आपकी जानिब आऊँगा कि अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब से आगाज़ करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर, एक तरफ जो है जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हिंदुस्तान बारहा उनके कई जो है जो साबिक फौजी अफसरान हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, वो बारहा कह चुके हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी है उनके पीछे उनका हाथ है, तस्लीम कर चुके हैं। तो आलमी सतह पर बीएलए को जो है पाबंदी तो यकीनन ही हमने लगाई है, मगर आलमी सतह पे भी उसको दहशतगर्द तंजीम जो है डिक्लेयर किया गया है। मगर उसके बावजूद भी बीएलए की जो क़यादत है और कहीं ना कहीं उनकी जो फंडिंग है वो हिंदुस्तान से हो रही है। तो सर आलमी सतह पर हम अपना केस कैसे ले जाएं? देखिए जी, पहली बात तो ये कि बड़ी मुनाफिकत है। ये कुछ ममालिक हैं, अमेरिका हो गया और ऐसे जिन्होंने ये अभी जो दहशतगर्दी इसको कंडेम किया है। भाई मैं ये कहता हूँ आपने कंडेम किया, लेकिन आप इतने बच्चे नहीं, आपको एग्जैक्टली पता है कि ये इंडियंस करवा रहे हैं और अफगान गवर्नमेंट मिलकर ये अफगानिस्तान से करवा रहे हैं जी। अभी नहीं, ये पिछले कई सालों से ये मामला हो रहा है। अमेरिकन, अभी मैं वीडियो देख रहा था, अमेरिकन वेपन निकल दिए यार इन लोगों के पास। तो अमेरिकन वेपन जो है हमने दिए इनको, ये वहां अफगानिस्तान में, और वो अपना हमने वहां पे रखी है अफगानिस्तान में, अमेरिकन में रखी है।
तो भाईजान बात समझने की कोशिश करें। ये लोग जो कंडेम कर रहे हैं ना, ये अंदर से ये भी मिले हुए हैं। मैं आपको मैं खास कर वेस्टर्न नेशन की बात कर रहा हूँ, ये आपके दोस्त नहीं है, ये नेक्सस है, ये वेस्टर्न एजेंसीज का, अफगानिस्तान का और इसराइल का और ये अपना इंडिया का, ये नेक्सस काम कर रहा है इसके बलूचिस्तान में, और जाहिर बात है केपी में भी काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमें खुश नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं कि इनको मौत आती है कंडेम करते हुए इंडिया को। इतने लोगों ने जो अपना कंडेमेशन की है दहशतगर्दी के हमलों की, भाई इंडिया का नाम क्यों नहीं लेते कि भाई इंडिया को क्यों नहीं कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान हमारा दोस्त है, आप ये बदमाशी बंद करें जो आप कर रहे हैं केपी में और बलूचिस्तान में। लेकिन नहीं, अंदर से ये सब मिले हुए ये लोग, इस किस्म के लोग, मैं रश की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये अपने ममालिक सऊदी अरबिया ये उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सऊदी अरबिया हो गया, तुर्की हो गया, ये चीन हो गया, ये भी इनडायरेक्टली, चलो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इंडियंस को कहेंगे भाग आ जाओ, ये पाकिस्तान हमारे। मगर जिन ममालिक का आप जिक्र कर रहे हैं कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर साहब, ये भी तो है फारूक हमीद साहब के इन ममालिक में भी रॉक एजेंट पकड़े गए हैं। अगर सऊदी अरब देखें, ईरान देखें, कतर देखें और दीगर ममालिक देखें, उनमें रॉक एजेंट पकड़े गए हैं, उनके पास पकड़े गए हैं जी। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पोस्ट लगाई थी अपना एक्स के ऊपर कि जनाब हमने तो ये बीएलए के जो पोस्टर हैं, इनके झंडे हैं, ये हमने बड़ी लैंड क्रूजर्स में लगे हुए देखे, अबू धाबी के अंदर, दुबई में, ये वो जीप के पीछे जो बड़े बड़े नहीं होते हैं व्हील होते हैं, जो एक्स्ट्रा व्हील लगा होता है, उनके बाद हमने झंडे देखे हैं। तो मुझे ये बताएं, अब बात सामने आ रही है ना, एक अभी बहुत बड़ा एक रशियन आदमी है जिसको इसराइली में बड़ी रिसर्च की है, उसने क्या क्या भी कहा, आप निकाल ले वो पोस्ट, इसका एक्स्ट्रा इसके हटके भी बात कर रहा हूं। जब आलमी सतह पर हम दहशतगर्दी में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के पार्टनर बने और पूरी दुनिया की जो दहशतगर्दी है सबसे ज्यादा जान का नजराना हमने ही दिया, हमारा ही खून बहा, मगर उसके बावजूद जो है आलमी सतह पर जो उनके दहशतगर्द थे वो दहशतगर्द थे, मगर हमारे दहशतगर्दों को वो पनाह भी देते हैं, असाइलम भी देते हैं और सहूलतें भी फराहम करते हैं। सुन ले एक मिनट मेरी बात, हमने अमेरिका के साथ कितनी मदद की है अफगान जिहाद में, पूरा सोवियत यूनियन टूट गया था, हमने कितनी उनकी मदद की वॉर ऑन टेरर में। यार ये कैसे इत्तेहादी हैं, ये कैसे लोग हैं, हम उनको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? मतलब ये है कि उनके हथियार निकल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर से और वो कोई कंडेम नहीं कर रहे हैं, कोई उन्होंने कोई किसी ने कहा कोई एक्शन लिया है, कोई यूनाइटेड नेशन से कोई ऐसा है, सेक्रेटरी जनरल साहब भी कंडेम कर रहे हैं, लेकिन भी डर की बात करो इंडिया की, वहां वो उनको मौत पड़ती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सब बाय डिजाइन हो रहा है, ये बलूचिस्तान के पीछे पड़ गए, वहां की जो $1 ट्रिलियन की जो मादनियात है ये इनकी गले टपक रही है। और फिर वो फारूक हमीद साहब साथ ही रहेगा, आसिफ बाजवा साहब हैं, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि एक तो जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है वो बड़ी अहम है, उसके तो अब ताने बाने तो नहीं कहेंगे, मगर 100% जो है ये रॉ फंडेड दहशतगर्दी है जो बीएलए वहाँ कर रही है। मगर उसके बावजूद आज जैसे मैंने कहा कि हम आप पे तनकीद करते रहते हैं जो कि बायज़ इस्लाह होती है, मगर आज कहीं ना कहीं मुझे अच्छी खबर ये भी लगी behैसियत सहाफ़ी के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने और वफाकी वज़ीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब ने जो फैसला किया कि हिंदुस्तान के साथ हम गेम नहीं खेलेंगे, तो सफ़ाए मातम इस वक्त कम से कम हिंदुस्तान की मीडिया पे मैं आज देख रहा था बिछा हुआ है कि जी पाकिस्तान क्यों नहीं खेलेगा, मगर हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए इन जालिम इंसानों से जिन्होंने हमारे जो है मासूम शहरियों पर गुज़िश्ता दिनों जो एक दहशतगर्दी हमला करवाया है, तो इस पर भी तो बात हमें आलमी सतह पे करना चाहिए, मगर ये फैसला एक खुशाइन है हमारी हुकूमत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। देखिए सर, इसमें ये जो आपने फरमाया कि फॉरेन फंडेड वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, मैं ये समझता हूं इससे भी हमें एक कदम आगे की बात करना चाहिए। भारत, मेरा ख्याल है हमें कभी उनको हिंदुस्तान भी नहीं कहना चाहिए, इंडिया भी नहीं कहना चाहिए, वो भारत है, वो भारत है, उसको भारत कहना चाहिए। भारत ने इस बात पे कई दफा वो कह चुके हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली इस बात को एडमिट कर रहे हैं
कि BLA को वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनको वो हर किस्म की माली मुआवनत और जिस तरीके से वहां पे उनके जासूस पकड़े गए, उनके दहशतगर्द वहां पे पकड़े गए, ये सब बातें साबित करती हैं कि वो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो जो अलहदगी की तहरीक है उसको वहां से वो पूरे मुल्क में फैलाना चाहते हैं। और जो लोग इस वक्त पहाड़ों पे हैं या जो उनके पास तरबियत लेने गए हुए हैं, जिनको पाकिस्तान में उनके अज़ा व करबा मिसिंग पर्सन्स का नाम देते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो केसेस दायर करते हैं और मिसिंग पर्सन्स के जो बेनिफिट्स हैं, जो उनके घर वालों को गवर्नमेंट जो सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट करती है वो हासिल कर रहे हैं, वो लोग इस वक्त इंडिया में तरबियत हासिल कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब बात की आपने कि पाकिस्तान ने एक बहुत शानदार फैसला किया है जिसके लिए मैं ये समझता हूं कि इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। जो फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो इंटीरियर मिनिस्टर और हमारे चेयरमैन PCB है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है, ये एक बहुत दिलेराना फैसला है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। आप देखें कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या जब इससे पहले जो एक टूर्नामेंट था उसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आए। हमने उनसे एक कदम, ये वही मिसाल है कि उन्होंने 3 एटमी धमाके किए थे, हमने 7 एटमी धमाके कर दिए, 5 एटमी धमाके कर दिए। और अब अगर उन्होंने ये कहा कि उस टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो आज हमने ये फैसला किया, हम वो कहा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हमने कहा कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है और मैं ये समझता हूं कि इसको पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट कर रही है। और जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसको जय शाह ने तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना रखा है। ये इस तरह नहीं चल सकता। और पूरी दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले जो ममालिक हैं, उनको इस बात के ऊपर पूरा जोर देना चाहिए कि हम भी बाइकाट करेंगे इंडिया का। कि अगर आप जिसको मर्जी चाहे, अगर देखें, अगर वो लोग नफरत करते हैं, अगर वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जान से मार डालने की धमकियां देते हैं, तो बांग्लादेश ने दुरुस्त तौर पे ये फैसला किया कि हम अपने प्लेयर्स को इंडिया में नहीं भिजवाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं भिजवाएंगे तो ना भिजवाए, उन्होंने इसको दे डोंट केयर। तो मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान के अलावा जो दीगर ममालिक हैं, उनको भी चाहिए कि वो ICC के ऊपर प्रेशर डालें कि आप इस तरीके से यकतरफा फैसले क्यों करते हैं, गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना फैसले क्यों करते हैं। हम भी आपके साथ कम से कम एक मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, फिर ICC को पता चलेगा कि ये किस तरीके से उन्होंने ये फैसला किया था कि अगर उन्होंने कहा डैम केयर, हम अगर भारत नहीं खेलेगा इंडिया में तो ना खेले, तो ये तो कोई बात ना हुई। तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि भारत को उस जो जिस तरह से बात कर रहा है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी उसको उस तरह से जवाब दिया है। मगर आपने दुरुस्त फरमाया, मैंने भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने और वज़ीर आज़म ने पूरी कौम की तर्जमानी करते हुए बड़ा अच्छा फैसला किया है। और मैंने जैसे आज कहा कि हिंदुस्तान की जो है मीडिया पर और वहाँ पर क्रिकेट के जो शायकीन हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो तजिया निगार हैं, वो अब आ रहे हैं तो हाथों रह रहे हैं कि आपने बांग्लादेश को शामिल ना करके पाकिस्तान ने देखें कितना बड़ा कदम उठा लिया। अब तो यकीनन ही उनकी दुकानें बंद हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उनकी राजनीति सियासत चलती हम पे। अगर पानी नल में ना आए तो कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व होते हैं, अगर जहाज़ टाइम पे ना उड़े तो भी हम, अगर बारिश ना हो तो भी हम, आलू प्याज महंगा हो जाए तो पाकिस्तानी फ़ौज और ISI की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उनका तो दुकान बंद कर दिया आपने, आपके वज़ीर आज़म ने, हमारे वज़ीर आज़म ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मज़ीद और इक़दाम ऐसे होंगे जो कि एक मुश्तरका कौम के फैसले होंगे, बड़ी अहम है। मगर मुझे बताया जा रहा है कि कराची के अंदर गुल प्लाजा के नज़दीक एक इमारत में आग लगी है, जो कि बहुत ख़तरनाक आग है। एक जो है उस आग में जो है अब देखना यह है कि एक फायर फाइटर जो है उस पर कंट्रोल कर पाए हैं या नहीं। और इसके साथ साथ अल्लाह ना करे कि गुल प्लाजा जैसा कोई सानिया हो
मगर ये कराची के सदर की वाकई जो है एक जो है मोबाइल मार्केट है जिसमें आग लगी है। इस पे जो है मज़ीद हमारे नुमाइंदे जो हैं वहाँ मौजूद हैं, उनसे वहाँ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस आग जो कराची की जो है मार्केट में लगी है इस पे जो है तफसीलात और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड अमला पहुँच पाया है नहीं। प्रोड्यूसर साहब इस वक्त हमारे साथ कौन है अगर मुझे बताइएगा तो मैं जो है उनसे ये अच्छा फैज़ान खानज़ादा साहब हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ जाएंगे और ये जो है आग जो इस वक्त लगी है कराची के मोबाइल मार्केट में, अल्लाह ना करे कि ये आग गुल प्लाजा जैसी हो और जो कि चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं जी। खानज़ादा साहब बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। देखिए, इब्तदाई तौर पर ये इतलात मौसूल हो रही थी कि सदर के करीब मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी का मामला देखने में आया था, ताहम रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1122 की जानिब से इमारत में दाखिल होकर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची, कमिश्नर कराची और IG सिंध से जो है फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। जबकि अगर हम बात करें तो लोग मोबाइल मार्केट में फंसे होने की इतलात पहले मौसूल हो रही थी, लेकिन अब ताहम वज़ीर आला के बयान के बाद उनको निकाला जा रहा है। हर सूरत इंसानी जान बचाई जाए, इसके बाद मलकियत को बचाया जाए। वज़ीर आला का भी बयान सामने आया है, ताहम रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि ये आग जो है वो सदर की मोबाइल मार्केट में लगी थी। ताहम उसके बाद रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो है इससे कबल भी सानिया गुल प्लाजा में भी आग लगी थी, आग लगने का मामला था। ये तिजारती हब है, ट्रैफिक के मसाइल यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो ताखीर से पहुंचती थी, लेकिन इस वक्त जो है वो 3 गाड़ियां आग पे काबू पाने में कोशिश में अमल में है। ताहम इस वक्त जो है वो रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल भी बदस्तूर जारी है। जी बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि आग पे काबू पाने की जो है कोशिश जारी है और इसमें जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फ़ौरन नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद जो है इस वक्त जो है फायर फाइटर जो है आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और इस तरह की जो वाक़यात हैं जो हिला लेते हैं और यकीननी परेशान कर देते हैं पूरे शहर कायद समेत पूरे पाकिस्तान को। माशी हब और गुल प्लाजा के बाद हमें सीखना चाहिए था, कम से कम ऐसे इकदाम करने चाहिए थे जो कि हम 12 अपने प्रोग्रामों में कहते रहे हैं कि सिर्फ खाना पूरी नहीं होनी चाहिए और बिल्डिंगें और ऐसे मार्केट जो पुराने हैं उस पर भी कम से कम जो है बर वक्त इकदाम किए जाएँ जिससे जो है ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। आते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और जो बात हो रही थी फारूक हमीद साहब आपकी तरफ आऊँगा। अफसोसनाक एक खबर आई थी तो मैंने कहा कि उस तरफ जाया जाए क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर माशी हब और कराची और ऐसे वाक़यात होते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ी अहम खबरें सामने आती हैं। मगर इससे हट के भी बात करें सर, जो दुश्मन की खबरें हैं जो कि हमने उनको कब्रों में तो दफन कर दिया, उनको जन्म वासिल कर दिया, जो इकदाम थे समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे सिविलियन जो इदारे हैं बलूचिस्तान के अंदर जो उन्होंने शानदार 177 से ज़ायद लोगों को जन्म हासिल किया है, ये आलमी सतह पर तो सर बड़ी खबर बनी है। मगर आपने वजह फरमाया कि आलमी दुनिया जो है उस तरह से हिंदुस्तान को जो है उस पर उस तरह से बात नहीं कर रही जो कि करनी चाहिए। देखें, मैं पहले क्विकली अगर आप मुझे इजाजत दें तो अभी आप ये जो कराची में दोबारा की किसी जगह आग लगी है मैं उस पर कॉमेंट करना चाहता हूँ। जनाब, मुझे ये लग रहा है मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल करता हूँ यार कि कराची में क्या मसला है। कराची में आग लगती है बड़े बड़े सेंटर्स में और ये वो, मैं अब ये समझता हूँ कि जो मुझे पैटर्न नजर आ रहा है कि ये कोई बाय डिजाइन है, वहां पे कोई साजिश है कि कराची को के अमन को खराब किया जाए, कराची के लोगों को परेशान किया जाए और कोई ऐसे हालात किए जाए। मैं समझता हूँ कुछ होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कराची के अवाम के लिए। यार कमाल हो गया, कैसी मिस गवर्नेंस है। कराची में आग लगती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, या भत्ताखोर है या बड़े बड़े ये जो प्लाजे हैं दुकानदार जो है भत्ता नहीं देते हैं तो लोग आके वहां पे लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये ऊपर सरसरी तौर पर ऐसी चीज को नहीं देखना चाहिए कि वो शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो बजी आग लग गई। ये अंदर के मामले में जाके कराची में आपके तमाम सिविल और अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको प्रोब करना चाहिए कि ये कराची के अमन को खराब करने की कौन साजिश कर रहा है। एक तो ये बात मैं सिर्फ आपको कमेंट करना चाहता हूँ। दूसरा देखिए बात यह है
कि 200 अब 177 नहीं, मेरे ख्याल अब 200 से काफी ऊपर फिगर चला गया है। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो एक बड़ी भरपूर किस्म की, भरपूर मैं कहता हूँ द रियल सेंस जो होना चाहिए, एक फुल फायर पावर के साथ, फुल अपनी अस्करी कैपेबिलिटीज के साथ, आर्मी एविएशन इन्वॉल्व है, ड्रोन इन्वॉल्व हैं, और ये चुन चुन के इन दहशतगर्दों को मार रहे हैं और पकड़ भी रहे हैं, और वो वीडियोस हम सारी देख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि, और ये इसको भी हमें सोचना चाहिए, नंबर एक कि ये क्या वजह है कि वहां के लोग, मुख्तलिफ शहरों के ये छोटे शहर है, नोशी हो गया, खुरदार और बाकी ऐसे इंटीरियर में, कि वहां के लोग खामोश तमाशाई बन के वो देख रहे हैं जब बैंकों को फिर रॉकेट अटैक हो रहे हैं, बैंकों पे हमले हो रहे हैं, लूटमार हो रही है, और लूटमार में शामिल हो रहे हैं ये वहां के लोकल लोग हैं। क्या ये आउट ऑफ अपना सपोर्ट फॉर दी दहशतगर्द कर रहे हैं, या क्या ये अपना गुर्बत के मारे हुए लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं इस ये जो बदअमनी और है। अमित साहब, मैं भी बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, और आप समझते हैं मुझसे, आप जो है फोर्स में रहे हैं, पर बहैसियत सहाफ़ी और मीडिया को जो मैंने पढ़ा है, और डाइवर्ट करने का जो इशू होता है, ये इनके ही लोग थे, ये बलूचिस्तान के लोग नहीं थे, जिनको हिंदुस्तान का मीडिया बारहा पेश करता है कि देखें ये वो दहशतगर्द नहीं है, ये वो फाइटर है जो लड़ रहे हैं और अवाम उनके साथ है, जो कि कतई नज़र हम इस बात को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं कि बलूचिस्तान के लोग, मोहब्बे वतन बलूचिस्तान के लोग हैं, वो कतई इनके साथ नहीं है। देखिए, मेरा भी आबाई ताल्लुक है कलात बलूचिस्तान से, ठीक है ना जी, तो मैं भी एक एक सेकंड की खबर जो है उस पर नजर रखता हूँ, और बहुत कुछ हमने किया था लाहौर में जब अकबर बुख्ती की डेथ के बाद जो हालात खराब हुए थे, हमने क्या कुछ नहीं किया लाहौर में बैठ के बलूचिस्तान के और कौमी यकजहती के लिए। खैर वो पुरानी बात होगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी मैंने जो तकरीर सुनी है अपना हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की नेशनल असेंबली में, उन्होंने बिलीव में ठीक किया। और जनाब ये सिर्फ अस्करी जिम्मेदारी नहीं है बलूचिस्तान को ठीक करना, ये सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है कि जनाब बलूचिस्तान के हालात को ठीक करना, वो तो करेंगे, जब हमले होंगे तो उन्होंने जवाब तो देना है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होंगी, लेकिन किधर गए सियासतदान, कहाँ गए वो एहसास मरूमी की जो हम बात करते थे, इन गरीब लोग जो है इंटीरियर में, भाई वो डिफेंस मिनिस्टर आपके कह रहे हैं, वो गलत बात नहीं कर रहे हैं, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे आपसे कि जनाब ये सारा माल, ये जो सरदार है वहां के, ये डेवलपमेंट का माल पता नहीं कितना ये खा जाते हैं, और ये उसके जो सर माजी में जो खाया है उन्होंने, माजी में जो उन्होंने खाया है, अब कम से कम जो आपने कहा आपका ताल्लुक कलात से, तो मेरा भी जो है डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक ही है, और मेरे रिश्तेदार और बायोजात वहाँ पे हैं। मगर उसके साथ साथ आगे बढ़ के बात करूँ बलूचिस्तान की सूरत हाल, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा कैडेट कॉलेज इस वक्त बलूचिस्तान में, पंजाब में नहीं है। तालीम की बात करें, 13 कैडेट कॉलेजेस है, मैं मानता हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बहुत काम हुआ, लेकिन मेजॉरिटी जो काम हुआ वो अफवाज पाकिस्तान ने किया वहाँ पे। बिल्कुल सर, करना चाहिए, वो करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान भी बलोचों की है और बलोच भी अफवाज पाकिस्तान के हैं, मगर जिन लोगों ने माजी में खाया है तो वो अब नजर भी नहीं आ रहे हैं ना, आप देखें ना वो कहाँ है। तो बात देखें, ये सीपैक बना है, गवादर पोर्ट बना है, गवादर सी पोर्ट बना है, एयरपोर्ट बना है, मदनियात का मामला है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी भी वहां के जो कबायली सरदार है, जो कि कोई एमएनए है, कोई एमपी है, कोई सेनेटर है, भाई उनको खुदा का खौफ करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हमारे इलाकों में गुर्बत है, लोगों तक क्यों नहीं, क्यों एहसास मरूमी है, क्यों लोग देखते हैं इन दहशतगर्दों की तरफ, क्यों खवातीन बलूचिस्तान की वो सुसाइड बॉम्बर बन रही है। मानते हैं चलो वो उनकी वर्कर होंगी, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, उनको जो ज्वाइन करती है पहाड़ों में, उसका भी आपके सामने उसका भी जो खवातीन गई है नुक्ता नजर है, उनके लवाहिकीन और उनके वर्सा आके जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ढकी छुपी नहीं है, किस तरह से बहका के लेके जाते हैं, किस तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं। ये यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो क्यों बहका के लेके जाते हैं, क्या रियासत उनसे कमजोर है? नहीं, रियासत और बलूचिस्तान की हुकूमत को प्रोएक्टिव होना चाहिए कि वो नौबत ही ना आए कि वो खवातीन वहाँ की बच्चियां जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर बने और उनको बरगला के ले जाए पहाड़ों में या अपनी हाइडआउट्स में। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, काम हो रहा बड़ा, मैं मानता हूँ, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हो रही है, वहाँ पे एजुकेशन में आप देखें कितना काम किया है, हायर एजुकेशन काम हो रहा है। वर्कशॉप बलूचिस्तान में, मैं पूरे बलूचिस्तान के अभी हालिया कुछ माह पहले या साल पहले उसमें मेरी मुलाकात होती रहती है, पूरे बलूचिस्तान से आए हुए लोग, बल्कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग
जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो देखें उसमें से बहुत सी चीज़ें आपको पता मैं लगती है। मानता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के सियासतदान अपना सही जो बिल्कुल सर, उनको करना पड़ेगा। मैं आपसे इस नुक्ते नज़र से इत्तेफाक करता हूँ कि उनको करना पड़ेगा, काम पूरा नहीं कर रहे। बिल्कुल उनको करना पड़ेगा। मैं इस पे कोई और दूसरी बात नहीं है। बाजवा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक तो आज अच्छी खबर, कोशिश कर रहे थे कि PTI से भी कोई दोस्त शामिल गुफ्तगू हो जाए। आज बुलाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है सोहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हो गई, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने बारहा आके इस दफ़ा कम से कम उन माजी के अल्फाजों का साथ नहीं लिया जिस तरह से माजी में मुलाकात के बाद या कहीं ना कहीं सियासत लेके आते थे, मगर इस दफ़ा बड़े सवालात हुए। उसने, मैंने कहा कि अच्छा उसने जवाब दिया मीडिया के उन नुमाइंदगान को कि जी हमारी बात हुई है सूबे के उन माली मामलात पर, सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, दहशतगर्दी की गुफ्तगू नहीं हुई। तो समझा जाए कि अब कम से कम वज़ीर आला KP जिस तरह से आज बैठकर वज़ीर आज़म के साथ बात की है, वो बहैसियत PMLN आप समझते हैं रहनमा कि अच्छी है कि इसी तरह से मजीद मामलात भी हल की जानिब बढ़े? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि PMLN की लीडरशिप और हमारी जो कोalition गवर्नमेंट है, इसके तमाम जो हमारे रफ़काए कार हैं, उनमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मुज़ाकरात से भागती हो, जो मुज़ाकरात न करना चाहती हो। तमाम पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या MKM हो, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मुज़ाकरात से इनकारी है। लेकिन ये लोग मुज़ाकरात करना नहीं चाहते थे और इन्होंने एक दो दफा ये नेशनल चैनल्स पे बैठ के ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर उनको बुला लें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, वो मेरे एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है एक सूबे के, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उन्होंने उनको खुद कॉल करके उनको बुलाया है और उनके बैठ के उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकली और 18वीं तरमीम है और जो NFC वार्ड है उसके मुतालिक उन्होंने बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया था तो चीफ मिनिस्टर का काम था कि वो इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते। और इस पैराए में चूंकि वो एक पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे थे, लेकिन उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये PMLN के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने, मैं ये समझता हूं कि इसके अलावा कोई बात न करके, उनका काम था, क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, उनका काम था कि वो बात करते कि वो कहते प्राइम मिनिस्टर मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे सूबे के लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग शहीद हो रहे हैं, दीगर जो हमारे इदारे हैं उनके 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 नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। देखें, ये बलूचिस्तान में और KP में, दोनों सूबों में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी है और सबसे बड़ा इशू है इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान का। उनको बात करनी चाहिए थी और उनको अगर वो पॉलिटिकल सोच रखते हैं, अगर वो PTI के इलेक्टेड हैं, अगर वो इमरान खान के जान निसार है, तो उनको चाहिए था कि वो बात करते कि हमारी लीडरशिप के मुतालिक भी आप मेहरबानी करें। लेकिन अगर उन्होंने बात नहीं की तो बात तो करनी चाहिए। सर बात करते तो फिर सियासत हो जाती ना कि वजीर आजम ने बुलाया था एक जो है 18वीं सियासत करना है। हाँ, तो फिर इस पे भी बात होती, फिर आपकी सफों से भी बात होती कि देखें जी बुलाया था वजीर आजम ने, मौका फराहम किया, मगर उन्होंने काम बिल्कुल सियासत करना है, मगर PTI का कोई शख्स नहीं है। तो उस वजह से मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ बहैसियत साफ़ी कि फिर ये बात कतई नज़र फिर ये हो जाती कि आपके रहनुमा कहते कि वज़ीर आज़म ने टाइम इसलिए नहीं दिया था कि आप आके उन गैर जिम्मेवार मौजू जो हैं, गैर ज़रूरी मौजू जो हैं उस पर बात करते, आप अपने पैसों की बात करते, सूबे की सूरत हाल की बात करते, आप चले गए उधर, तो वो तो नहीं जाना चाहिए था। बाजवा साहब, अच्छा जी, कोशिश करते हैं कि ब्रिगेड साहब आज जो मुलाकात हुई है जनाब, जी जी सर आज जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की और चीफ मिनिस्टर की, बाजवा साहब का नुक्ता नज़र ये था कि वो दहशतगर्दी पे भी बात करते, दीगर इशूज़ पे भी बात करते। तो वाकई इस वक्त दो सूबे हमारे बड़े अहम हैं, KP और बलूचिस्तान, वो दहशतगर्दी का बड़ा जो है सामना किए हुए हैं, मगर उसके बावजूद आज जो मुलाकात थी वो बड़ी अहम थी। आप समझते कि इस वक्त ज़रूरत थी कि दहशतगर्दी पे भी बात करते वज़ीर आला KP? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये बहुत सेटिस्फाइंग है हम सबके लिए
और जो हम इतने उससे से कह रहे थे, खासकर जबकि ये चीफ मिनिस्टर नए बने हैं, सुहेल अफरीदी साहब यंग आदमी है, डायनेमिक हैं, इलेक्टेड हैं, पॉपुलर है वहां पे, कि आप इनका बिल्कुल रास्ता होना चाहिए। और बल्कि कई प्रोग्रामों में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें, क्योंकि सारी जिम्मेदारी रियासत की, मुल्क की जो चीज है वो तो प्राइम मिनिस्टर की होती है, गुड और बैड। तो प्राइम मिनिस्टर का ये जो जेस्चर है, आई थिंक दिस शुड बी वेलकम, कि उन्होंने इनको बुलाया चीफ मिनिस्टर को। और बिल्कुल आपकी बात भी सही है कि चीफ मिनिस्टर कम से कम बर्फ तो पिघली है ना, राब्ता तो शुरू हुआ है ना, एंगेजमेंट तो शुरू हुई है, यही हम चाहते हैं। ये इसी से तो डायलॉग का बुनियाद जो है वो रखा जा सकता है। और बिल्कुल उनको अपना सारी बातें करनी थी, मौके का फायदा उठाना चाहिए था। और वो हमेशा कहते हैं कि ये हमारे सूबे को फंड नहीं मिल रहे हैं, वो साबिक कबायली इलाकों के लिए जो 100 अरब का हर साल वादा किया गया था और जो फैसला हुआ था वो पैसे नहीं मिलते हैं, तो लिहाजा फिर दहशतगर्दी के मामला बिल्कुल जो सारी बातें होनी चाहिए थी। और जो उनके कंसर्न हैं अडियाला जेल के बारे में मुलाकातें, ये वो आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल उनके पास मिसल पूरी पावर है, वो पंजाब गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप फैसिलिटेट करें मुलाकातें, ताकि ये जो एक इशू कंटेंशन इशू बना हुआ है, खाम लोगों की जो अटेंशन डाइवर्ट होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है, ये मसला भी हल हो। क्योंकि अब ये तो नहीं ना वो जो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, अब ये और फिर अडियाला, ये 3 जगह पे लोगों का फोकस बना हुआ पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि ये इस मीटिंग को आज ये बेसिस बनना चाहिए फॉर फ्यूचर पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन द पीटीआई एंड द फेडरल गवर्नमेंट। और मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब और ऐसे जो सीनियर मिनिस्टर हैं, इनका वो तजर्बा भी है, ये सियासत की पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी इनके पास है, विजन भी है, ये कर सकते हैं, ये मामला ठीक कर सकते हैं। और दूसरी मैं बात कहूँ कि अभी मैं किसी ने बड़ा सही कहा था, कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल बनी हुई है, मेरा ख्याल है सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को जाना वहां पे पूरा नहीं है, तमाम चीफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इनको बिल्कुल सर, ये सवाल आज वज़ीर आला केपी के साथ भी हुआ कि तमाम चीफ मिनिस्टर जो हैं जाना चाहिए और यूनिटी का जो है सिंबल देना चाहिए, खासतौर पे उस दुश्मन को जो कि ये सोच रहा है कि केपी और सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब शायद अलग अलग है। आपने दुरुस्त फरमाया, ये सवाल हमने भी और सहाफी दोस्तों ने भी किया। वैसे आप माइंड न करें, मैंने 3 पोस्टर भी इस पर लगाई हैं ट्विटर के ऊपर, मैंने और भी बड़े देखे, बड़े लोग जो है वो ये बात भी कर रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान में हमारे इतने अपने जवान जो है वो शहीद हुए हैं, पुलिस के, सिक्योरिटी एजेंसीज के, और उसके बाद सिविलियन वहां पे उनकी भी डेथ हुई है, और जिस तरह तीरा वैली के मुतासरीन हैं वहां की दहशतगर्दी, तो ये जो बसंत पंजाब में लाहौर में मनाई जा रही है, देखें इसको मेरे ख्याल बिल्कुल ऐसे हालात में कौमी यकजहती और ये पोस्टपोन करना चाहिए था, बिल्कुल शो करना चाहिए कि जनाब ये बसंत जो है, ये अगर 25 साल बसंत नहीं हुई है और इस साल चले, अगर हालात सब ठीक होते तो कोई दिल नो हार्म, बिल्कुल बनाए, दबा के बसंत बनाए, लेकिन ये फेस्टिवल जो है बिल्कुल ये बाजवा साहब से पूछे, आसिफ बाजवा साहब, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है ब्रिगेडियर साहब की। फारूक अमीन साहब कह रहे हैं कि जब बसंत इतने साल नहीं बना, मगर इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर आग लगी हुई है और हमने आज अपने फौजियों की, पुलिस की, एफसी के एहलकारों की, सिविलियन की डेड बॉडियाँ उठाई हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है, 200 से करीब है, 177 के करीब जो मेरे पास फिगर ऑफिशियली है। अगर ब्रिगेड साहब करें इससे ज़्यादा दहशतगर्दों को हमने जहन्नुम हासिल किया है, तो कम से कम बसंत भी नहीं मनाना चाहिए था। दूसरा नुक्ता नज़र बड़ा अहम है जो कि आज साफ़ी दोस्तों ने वज़ीर आला केपी के सामने भी सवाल रखा, वज़ीर आला सिंध के भी होना चाहिए, मरीम नवाज के सामने भी होना चाहिए, मोहतरमा के सामने, कि जी आप बलूचिस्तान जाएं, जाके वहाँ पे अयादत करें, ज़ख्मियों की, शहीदों के आंसू पोंछें, उनके कम से कम बताएं कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स को उस मीटिंग में बुला लेना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए उनको सिर्फ एक आदमी को बुलाया कि बकिया मीटिंग में तो वो सब लोग आते हैं। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुला रहे हो, कता माफ कीजिएगा, बुलाना नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा बलूचिस्तान जाना चाहिए, मरियम बीबी को भी जाना चाहिए, सुहेल अफरीदी को भी जाना चाहिए, एग्रीड सर, जी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी जाना चाहिए। जी, ये आपकी तजवीज बहुत अच्छी है, हम सबको जाना चाहिए। देखें वो तो बड़े जज्बाती हुए थे सीएम बलूचिस्तान, जब वो उनके लवाहिकीन से मिले तो वो बड़ा, उनकी आंखों में पानी आ गया, वो बड़े परेशान हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके पे
तमाम सूबों के सीएम्स को वहां पे जाना चाहिए, इजहार यकजहती करना चाहिए। और जो लोग शहीद हुए हैं, जो गवर्नमेंट जो 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 पैरा फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं या जो हमारे दीगर शहरी शहीद हुए हैं, जो मजदूर लोगों को मारा गया है, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जाना चाहिए। सर मगर बसंत को भी मुलतवी किया जाए, जब तक बसंत का ये जो खुशी होगी, ये खुशियां यकीनन होनी चाहिए। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बड़ा अहम नुक्ता रेज किया कि बसंत को भी एक तरफ आपके वजीर आला सूबे के, आपने भी कहा, मैंने भी देखा, दुनिया ने देखा कि उसके आंखों से एक आंसू बह रहे हैं। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा सूबा पंजाब, और उसमें जो है बसंत मनाया जा रहा है। तो ये भी फिर कहीं ना कहीं यही लोग आगे जाके इससे जो है नफरतों में मजीद इजाफा करेंगे। ये बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक इशू था कि इस वक्त चूंकि 25 साल के बाद एक इवेंट होने जा रहा है, और इसको ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खुशी का मौका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, एक इवेंट है। बहरहाल आपकी तजवीज जो है वो काबिल गौर है, और इसके मुताल्लिक सोचा भी जा सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर फारूक अमीन साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का आज बात की, कम से कम बलूचिस्तान में पैदा होने वाली उस दहशतगर्दी के हमले के बाद सूरत हाल, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़ीर दाखिला और PCB के चेयरमैन ने जो बड़ा फैसला किया है मोहसिन नकवी ने कि हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बड़ा अहम फैसला है। मगर इससे बढ़कर भी जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, कम से कम बसंत वाला जो मामला है जो पंजाब में है, उसको थोड़े वक्त के लिए मुलतवी करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, और वहाँ पे शहीदों की लाशें अभी तक दफन हो रही हैं और दफन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ऐसी खुशी है तो उस पर भी सवाल उठेंगे। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।